हाँ तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व कुछ डेरिवेशन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, 10th क्लास में हम लोगों ने चुंबक के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है मित्रों, तो देखिए, ये कोई चुंबक है जिसका ध्रुव होता है नॉर्थ और साउथ। ठीक है मित्रों, इसकी एक एरिया होती है जहाँ तक कि किसी लोहे की कील या लोहे की कुछ भी रखने पर ये उसको आकर्षित करता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, मान कर चलिए यहाँ पर हम एक कील को रख रहे हैं, यहाँ पर एक कील को हम रख रहे हैं, तो ये चुंबक क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इसी कील को जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये चुंबक इस कील पर कोई भी बल नहीं लगाता है। ठीक है मित्रों, तो हम कह सकते हैं कि इस चुंबक का जो एरिया है उतने ही दूर में ये अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, ये जो चुंबक है इसकी जितनी एरिया है उतनी ही दूर में ये अपना प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पर हमने कील को रखा तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन जब हमने यहाँ पर कील को रखा तो ये अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि इसके एरिया से वो बाहर है। ठीक है मित्रों, उसी तरह से देखिए, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा गया है। ठीक है मित्रों, ये धनावेश है मान कर चलिए, इसकी एक एरिया हो गई, ये ऐसे इसकी एक एरिया हो गई। ठीक है मित्रों, तो देखिए, इतनी एरिया में कोई भी हम आवेश रखेंगे तो ये आवेश उस पर बल लगाएगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को रखते हैं। तो देखिए, जो क्यू नोट परीक्षण आवेश होता है वो अपने आप में धनावेश होता है, लेकिन ये आवारा आवेश होता है। ठीक है मित्रों, ये बहुत ही गरीब सा, छोटा, नन्हा सा, जो भी बोल सकते हो कह लो। ठीक है, ये ऐसा आवेश होता है। देखिए, परीक्षण आवेश की हम लोग परिभाषा देते हैं। देखिए, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो किसी दूसरे आवेश के वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जब हम इस परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखें तो ये प्लस क्या करेगा, इस आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है मित्रों, ये बात आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आवेश है इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहाँ पर माइनस आवेश होता तो ये आकर्षित कर लेता है। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए इसी आवेश को हम यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा, ये आवेश इस आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया जो है इतनी ही है। इतनी एरिया में हम किसी भी आवेश को रखेंगे तो ये उस आवेश को अपनी ओर प्रतिकर्षित या आकर्षित कर सकता है, लेकिन जब हम इस एरिया के बाद किसी आवेश को रखेंगे तो वह किसी भी प्रकार का उस पर बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो उसके एरिया से बाहर है। ठीक है मित्रों, तो जैसे कि आप लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास में एक गोमती है। ठीक है मित्रों, अगर मैं कहूँ आपसे कि जाकर वहाँ पर से आप चाय मांग कर लेकर आओ मेरे लिए, तो आप जाओगे तो वहाँ पे चाय मेरे लिए मिल जाएगी, क्योंकि बोल दोगे दुकान वाले से कि विजय सर ने मांगा है, तो मेरा प्रभाव वहाँ तक है। लेकिन मैं कह दूँ कि जाकर पटना से मेरे लिए चाय लेकर आओ, विजय सर ने मांगा है, तो आपको चाय नहीं देगा, कहेगा कौन विजय सर। तो आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ तक मेरा प्रभाव नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसका प्रभाव जहाँ तक है वहाँ तक किसी आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, लेकिन अगर इसके क्षेत्र में कोई आवेश नहीं रखा रहेगा तो ये बिल्कुल भी उस पर बल नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। इस पोर्शन को हम मिटाएंगे और यहाँ पे परिभाषा आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं परिभाषा। तो देखिए, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ तक कि वह किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगाता है, इस घटना को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आवेश अपनी एरिया में जहाँ तक बल लगाएगा इसकी एरिया को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आप समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हम लोग एक आवेश यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं धन आवेश है। ये जब आवेश है तो इसकी कुछ न कुछ एरिया होगी जहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा। मान लेते हैं ये इसकी एरिया है, ठीक है। इसकी एरिया में कहीं पर भी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, तो हम एक छोटा सा नन्हा सा परीक्षण आवेश लेकर आएंगे क्यू नॉट। मान लेते हैं यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम यहाँ पर एक आवेश रखेंगे क्यू नॉट। ये अपने आप में धनावेशित होता है, ठीक है। तो आप लोगों को हमने बताया था कि परीक्षण आवेश की परिभाषा देखिए। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो किसी दूसरे के वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो देखिए ये धनावेश है और ये भी धनावेश। ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पर बल लगाएगा बाहर की ओर यप, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझने में परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो देखिए ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है, तो इस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है मित्रों। बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से और समझ लीजिए, ये आवेश है, इसका ये क्षेत्र है जहां तक कि किसी दूसरे आवेश को रखने पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। तो ये धनावेश है अपने आप में, तो ये आवेश इस धनावेश प्रतिकर्षण का बल लगाएगा बाहर की ओर। तो देखिए बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है मित्रों। ये सूत्र हमारा निकल गया। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए अब देख लेते हैं परिभाषा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताता है। ये हमारा आवेश हो गया, ये इसके एरिया हो गई। इसके किसी भी बिंदु पर, इसकी एरिया में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमें मान बताता है उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए अब मित्रों समझ लेते हैं कुछ नोट पॉइंट। तो देखिए यह एक सदिश राशि होती है। कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, ठीक है मित्रों। तो देखिए सदिश राशि कैसे होती है, यहाँ पर देखिए एक आवेश क्यू यहाँ पर रखा गया है, मान लीजिए धनावेश है ये। इसकी एरिया मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसकी एरिया में हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को रखा। ये सबसे छोटा, अल्पतम और गरीब आवेश होता है, ठीक है मित्रों। और ये अपने आप में धनावेश होता है। तो ये धनावेश इस धनावेश पर बल लगाएगा बाहर की ओर, तो इसकी दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर की ओर, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर लिखा गया है प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट है माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा पास की ओर होती है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ये माइनस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। इसकी एक एरिया मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसकी एरिया में हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को रखा है। तो आप लोग जानते हैं परीक्षण आवेश अपने आप में धनावेश होता है, ठीक है मित्रों। तो देखिए ये जो ऋणावेश है इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो ऋणावेश की ओर हो जाएगी। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई थी, इस आवेश को धक्का देगा दूर की ओर, तो इसकी दिशा हो जाएगी प्लस से दूर की ओर, और इसके कारण जो दिशा हो जाएगी माइनस की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा पास की ओर होती है और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है। तो मित्रों यहाँ तक की बात आप लोगों को समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हमने सूत्र पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र का E बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, एफ अपान में क्यू नॉट, ठीक है मित्रों। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये बल है और ये क्यू नॉट हमारा आवेश है, ठीक है मित्रों। देखिए अगर हम इसका मात्रक निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक
यहाँ पे मात्रक बराबर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है जो कूलाम होता है। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए इसकी बीमा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बीमा, बीमा आप लोग जानते हैं जो बल की बीमा होती है MLT-2 होता है, और आवेश की जो बीमा होती है AT होती है। तो यहाँ से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं MLT-2 और अपान में हो जाएगा AT। ठीक है, अगर हम इसको अच्छी तरह से लिखें तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा MLT के पावर -3 और A के पावर -1। ये हमारी बीमा निकल गई। ठीक है मित्रों, तो इन सभी बातों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि इन सभी बातों का हम लोग आगे आने वाले डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मित्रों, तो आप लोग इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन के आप लोगों के बोर्ड पेपर में आने के चांसेस बहुत ही अधिक रहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, मान लेते हैं ये Q है हमारा। ठीक है, इससे R दूरी पर आपको एक बिंदु P दिया जाएगा, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी स्मॉल r होगी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो हम लाएंगे एक Q0 आवेश, यानी कि अत्यंत गरीब आवेश को। ठीक है, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। मान लीजिए ये धन आवेश है। ठीक है मित्रों, तो ये जो धनावेश आता है वो केवल और केवल दिशा बताने के लिए आता है। ठीक है मित्रों, तो इससे आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है दो आवेशों के जो बीच बल लगता है वो K Q1 Q2 अपान में R², कूलाम चाचा के नियम से। ठीक है मित्रों, तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगाया गया बल। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगाया गया बल। तो आप लोग बल का सूत्र पढ़े ही हैं। यहाँ पर हम लोग कूलाम के सूत्र को लिख लेते हैं। F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आवेश Q है और यहाँ पे एक आवेश Q0। यहाँ पर F बराबर हो जाएगा K Q0 अपान में R²। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब निकालेंगे इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने अभी अभी सूत्र पढ़ा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है E बराबर होता है F अपान में Q0। इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए निकालेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मित्रों, तो हो जाएगी तीव्रता E बराबर F अपान में Q0। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर ठीक है, तो देखिए ये मान रखते हैं, यहाँ पर हो जाए
यब का मान ही हम लोग यहाँ से रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू नॉट अपान में, और हो जाएगा आर स्क्वायर अपान में, इसका मान रख लेते हैं क्यू नॉट हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, इस जो के का मान होता है वो होता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग 9 × 10⁻⁹ भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर घबराइएगा मत। यहाँ पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान में आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जैसे चाहिए वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखना है, देखिए इसकी रचना करना है, तो कैसे करिएगा। मान लीजिएगा एक धनावेश जिससे r दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है। बस इतना लिखने के बाद ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जैसे अपन ने किया है वैसे वैसे आप लोगों को छाप देनी है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना जितना हो सकेगा शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।